इसका असल नाम अमरू बिन हशाम था और इसे कुरैश फकर से अबुल हुक्म कहते थे। इसी अबू जहल की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबरत का सामान बना दिया और अबू जहल की कब्र के बारे में एक ऐसी खबर सुनने को आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को इस्लाम के साथ खुली दुश्मनी की वजह से अबू जहल का खिताब दिया। यानी कि 1400 साल गुजरने के बावजूद इतना ऊपर पत्थर भरे हुए हैं, फिर भी अल्लाह पाक ने उसकी कब्र को इतना इबरत का निशान बना दिया। अब भी इतनी मनहूस बदबू आती है वहाँ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, एज अ मुस्लिम हमारा ये ईमान है कि अल्लाह पाक की ज़ात सबसे बड़ी है। इस दुनिया में अल्लाह पाक की हमसिरी का दावा कोई नहीं कर सकता। अल्लाह पाक से हमसिरी और दुश्मनी का दावा कोई तब करे जब कोई उसके मद्दे मुकाबिल हो। मगर इसके बावजूद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह पाक ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में दो इंसानों को अपना दुश्मन कहा, यानी अबू जहल और अबू लहब, जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खानदान ही से थे, मगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुटलाते थे। आज की वीडियो में हम उन्हीं में से एक यानी अबू जहल के बारे में डिस्कस करेंगे। उस पर रियल वर्ल्ड का एक वीडियो क्लिप है, उस वीडियो क्लिप को देखते हैं और उस पर अपनी राय और रिएक्शन का इजहार करते हैं। आज हम अल्लाह के एक ऐसे ही दुश्मन को डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम इस्लामी तारीख में अबू जहल के नाम से मशहूर मारूफ है। इस्लामी तारीख में अबू जहल के नाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से ही ताल्लुक रखता था और कुरैश का बड़ा सरावर आदमी था। इसका असल नाम अमरू बिन हशाम था और इसे कुरैश फकर से अबुल हुक्म कहते थे। इसी अबू जहल की कब्र को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इबरत का सामान बना दिया और अबू जहल की कब्र के बारे में एक ऐसी खबर सुनने को आई है जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। नाज़रीन, अबू जहल उमर बिन हशाम यानी कुरैश के लोग इसे अबुल हिकमत कहते थे, यानी हिकमत का बाप, यानी इतना ये दूरंदेश शख्स था। मगर इस्लामी तारीख में इसका नाम अबू जहल क्यों आया, इस वीडियो में आगे देखते हैं हम। शाम कुरैश का वो आदमी था जिसकी अकल और हिकमत की वजह से लोग इसे हिकमत का बाप कहते थे और इसकी दूर अंदेशी और अकल पे निहायत यकीन रखते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स को इस्लाम के साथ खुली दुश्मनी की वजह से अबू जहल का खिताब दिया। इसकी वजह यह है कि अबू जहल जानता था कि इस्लाम सच्चा मजहब है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज्जत के सच्चे रसूल हैं। इसके बावजूद ये शख्स सिर्फ और सिर्फ अपनी जाती अना की वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुश्मनी किया करता था। अबू जहल ने कई मौकों पे अपने दोस्तों, जिनमें उमैर बिन वहब और सफ़वान बिन उमैया शामिल हैं, इनके सामने बरमला कहा कि मैं जानता हूँ कि मोहम्मद सच्चे हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि वो जो दीन लेकर आए हैं वो सच्चा दीन है। मैं ये भी जानता हूँ कि अल्लाह एक है और ये बुत किसी को फायदा नहीं पहुंचा सकते। यानी इस बात से आपको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि वो अबू जहल बहुत एक दूरंदेश शख्स था। वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई जानता था मगर उसको कबूल नहीं करता था। वो उसको सब पता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे पैगंबर हैं और ये बुत हैं जिनकी कुरैश पूजा करते थे, तब ये इंसान को कोई फायदा नहीं दे सकते। अब आगे देखते हैं कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मनी क्यों किया करता था। लेकिन मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि अब्दुल मुत्तलिब के खानदान में से कोई नबी होने का दावा करे और मैं उसे कबूल करके उसकी गुलामी करूं। आप यहाँ से अंदाजा कर सकते हैं। जी, ये देखें, जैसे आजकल सुनने में आया ना शरीके की जलन, ये वही हिसाब था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से, यानी तकरीबन 7 पुश्ते पीछे जाए ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना बनी मनाफ के खानदान से थे और वो बनी मखजूम के खानदान में से था। वो शरीके की जलन की वजह से वो कहता था कि हम इतने मुझे लोग हिकमत का बाप कहते हैं और ये अब्दुल मुत्तलिब का पोता उठ के नबूवत का दावा कर रहे और मैं उसके इताअत कबूल करके उसकी गुलामी करूँ, ये कैसे हो सकता है। ये इस जलन की वजह से उसने ऐसा किया। हैं कि अबू जहल का हसद और अना किस हद तक पहुंची हुई थी कि वो एक सच्चे दीन और सच्चे रसूल को पहचानने और मानने के बावजूद इनकी दुश्मनी पर उतर आया था। हम आपको बताते चलें कि कबीला कुरैश एक बहुत बड़ा कबीला था और इस कबीले के अंदर और भी छोटे छोटे कबाइल मौजूद थे जो अलग अलग खानदानों की बुनियाद पर बने हुए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान बनी मनाफ का खानदान था, जबकि अबू जहल बनु मखजूम के खानदान से ताल्लुक रखता था। ये सब लोग एक ही बाप के औलाद। ये जो उनके शजरा नसब नबी वसल्लम का वो भी यानी कि यहाँ वाज़े हो गया। अबू जहल का यानी रिश्ते में तकरीबन वो चाचा लगता था, दूर नजदीक के रिश्तों से थे। खुद अबू जहल का शजरा नसब 7वीं पुश्त में जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शजरा नसब में मरा बिन काब से जा मिलता है।
اس کے باوجود ابو جہل نے اسلام دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، حالانکہ بنو مخزوم کے اور بڑے بڑے ناموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور اسلام کی خدمت کی۔ قبیلہ یعنی بنو مخزوم جو خاندان تھا نا، قبیلہ قریش کی ایک شاخ تھا، ابو جہل بھی اسی خاندان سے تھا۔ ابو جہل کے علاوہ باقی بہت بڑے ناموں یعنی بہت بڑے سرداروں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت قبول کی اور آپ کی غلامی میں زندگی گزاری۔ اور ابو جہل کہتے ہیں نا، وہ جو ایک ماسٹر مائنڈ بندہ تھا، خود کو بہت مغرور سمجھتا تھا۔ یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ پاک نے اسے اپنا دشمن اسی لیے کہا کیونکہ یہ ساری سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیا کرتا۔ کچھ لوگ تو ویسے گمراہ تھے نا، ان کو بعد میں سمجھ آئی اور انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، مگر یہ شخص ایسا تھا، یہ لوگوں میں فتنہ پھیلانے میں سب سے آگے ہوتا۔ جو بندہ نیا اسلام قبول کرتا تھا، اس نے باقاعدہ ایک گروپ بنایا ہوا تھا جس میں یہ سوچو بچنی ہوتی تھی کہ مسلمانوں کو کیا اذیتیں دے سکتے ہیں، ہم کیسے ان کو توڑ سکتے ہیں۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے بارے میں یہ اتنا کینہ اور حسد رکھتا تھا۔ اب جو خبر آئی ہے نا اس کی قبر کے بارے میں، اللہ معاف کرے، 1400 سال گزرنے کے باوجود یہ اچھا، یہ آپ کے نالج کے لیے بتا دوں، یہ غزوہ بدر میں قتل ہوا تھا۔ دو چھوٹے چھوٹے صحابی بچوں نے قتل کیا تھا، وہ بعد میں اس کی لاش بھی نہیں مل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ اس کی لاش فلان جگہ پہ ہے، تو تب صحابہ کرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق پرانے کنویں میں پھینک دیا جہاں پر لوگ اپنا کوڑا کرکٹ وغیرہ پھینکا کرتے تھے، اور بعد میں اسے پتھروں سے بھر دیا۔ اور حال ہی میں وہاں ایک ولاگر گیا، اس نے وہاں ویڈیو بنا رہا تھا، تو اسے محسوس ہوا کہ اس میں سے یہاں بہت گندی اسمیل آ رہی ہے، یعنی کہ 1400 سال گزرنے کے باوجود اتنے اوپر پتھر بھرے ہوئے ہیں، پھر بھی اللہ پاک نے اس کی قبر کو اتنا عبرت کا نشان بنا دیا، اب بھی اتنی منحوس بدبو آتی ہے وہاں سے۔ آخر میں ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امید ہے کہ یہ ریئیکشن آپ کو مناسب لگا ہوگا۔ اگر یہ ریئیکشن آپ کو مناسب لگا ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔